सर इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन सर, अगर हाँ हाँ चाहिए तो। प्लीज, आप एक्सप्लेन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर मतलब मैंने देखा है कि नॉट इन एनएलपी ग्रुप, मतलब देयर आर सम आल्सो इन, बट कुछ लोग इनिशियली सपोज फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग फील्ड में आते हैं तो उनको कुछ पता नहीं होता है। देन दे टेक द नॉलेज, फिर इनिशियली जस्ट फॉर एग्जांपल कि हाँ डियर वेद सर और सब आप वो ये करते हैं, फिर बाद में उनको थोड़ा सक्सेस मिल जाता है। दे बिकम सम सक्सेसफुल, दे बिकम एरोगेंट व्हेनेवर वी आस्क एनी क्वेश्चंस, दे आंसर रूडली, एरोगेंटली। सो थोड़ा एक सक्सेस के पीछे ईगो भी एक चला जाता है उनके दिमाग में, तो वो बाकी के लोगों को नीचा मतलब ये करने लगते हैं सर। तो दैट इज द ईगो ओनली, दैट्स व्हाट आई बिलीव सर। दैट इज अ पार्ट ऑफ मिस, अगर आप ऐसे चले गए हो तो दैट इज मतलब आपको सक्सेस का ईगो आ गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप बाकियों को नीचा देख रहे हो, एंड यू आर बिहेविंग रूडली विद देम। तो I have seen most, मतलब no, I'm not saying not everyone sir, but most of the cases I have seen this thing। मतलब अगर किसी कॉमन आदमी को ये किया जाए तो वो थोड़ा इगोइस्टिक हो जाता है, एंड देन हिज और हर बिहेवियर स्टार्ट चेंजिंग। तो फिर सर ये ईगो उसके लिए कितना हार्मफुल है, पहली तो ये बात। एंड फिर सेकंड, अगर हमें इससे बचना है तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी डीप क्वेश्चन है राहुल, है ना। मतलब काफी ऐसा है कि रियल लाइफ में ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं और उसे समझने की भी जरूरत है, और उसे हम अपने आप को कैसे बाहर रख सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसकी भी जरूरत है। तो इसमें कुछ कुछ चीजें समझते हैं कि सबसे पहली क्या चीज है ना, कि जब कोई अ, जैसे हमें किसी इंसान का ईगो नजर आ रहा है, राइट, हम देख रहे हैं कि वो पर्सन काफी ईगो के साथ बिहेव कर रहा है, या उसको जरा सी सक्सेस मिल गई है और उसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो आ गया। तो हमें इसके साथ साथ कुछ और चीजें समझनी है कि ईगो दिखाई दे रहा है, यानी कि उसका जो बिहेवियर है वो इगोइस्टिक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इंसान की सेल्फ इमेज बहुत लो है। सक्सेस मिल गई है इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी सेल्फ इमेज भी हाई हो गई। ओके सर। ओके। सबसे पहले ये समझना है, क्योंकि देखो ईगो हाई का मतलब क्या होता है, जब किसी की ईगो हाई होती है तो वो ऐसा फील नहीं करता है कि मैं सुपीरियर हूँ। बहुत ध्यान से समझना, इसमें एक फाइन लाइन। वो ऐसा फील नहीं करता कि मैं सुपीरियर हूँ, वो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि मैं सुपीरियर हूँ। दोनों में डिफरेंस वंडरफुल सर, गॉट इट सर। है, राइट। तो वो दिखाने की कोशिश करता है कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं दूसरों से बेहतर हूँ, क्योंकि उसको ये डर लग रहा है कि कहीं लोगों को ये ना पता चल जाए कि मैं भी उनके जैसा ही। वाओ। यस सर। राइट, गेटिंग द क्लैरिटी। यस सर। क्योंकि जब होता क्या है कि जब किसी रीजन से कोई सक्सेस क्रिएट हो जाती है, जब रियल में सक्सेस क्रिएट हो जाती है, जैसे सपोज करो कि कोई पर्सन अपना बिजनेस कर रहा था, अगर बिजनेस में उसको अचानक से बिना खुद को ग्रो किए, बिना खुद को ग्रो किए मीन्स इंटरनली वो ग्रो नहीं हुआ, है ना। इंटरनली ग्रो नहीं हुआ लेकिन उसको रिजल्ट्स मिल गए, कुछ क्लिक कर गया, कुछ ऐसी सेटिंग हो गई, कुछ ऐसी चीजें हो गई कि वेल्थ आ गई। अब उसको क्या लगता है कि जो मेरे रिवॉर्ड्स हैं वो औरों के रिवॉर्ड्स से ज्यादा बड़े हैं, मेरे रिवॉर्ड्स बड़े हैं। तो वो क्या करता है, वो कहता है रिवॉर्ड्स बड़े हैं इसका मतलब मैं भी बड़ा हो गया। मतलब वो अपने आप को प्रोजेक्ट करता है कि मैं बड़ा हो गया, लेकिन एक्चुअली वो बड़ा हुआ नहीं होता है। तो वो दूसरों के कंपैरिजन में खुद को, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं बड़ा हुआ नहीं हूँ, रियलिटी वो जानता है अंदर से, लेकिन वो हमेशा हमेशा फिर प्रोजेक्ट करेगा कि आई एम बिग, देखो मेरे पास ये इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास इतनी बड़ी सक्सेस है, मेरा इतना बड़ा टर्नओवर है। वो हमेशा इस चीज को दिखाएगा क्योंकि उसको मालूम है कि वो जो चीज उसने अचीव की है वो कुछ हो गया है, लेकिन उसकी जो ग्रोथ होनी थी, इंटरनली उसको ग्रो होना था, वो ग्रो हुई नहीं है। वो अभी दूसरों के जैसा है और कई जगहों पे वो दूसरों से कम है। तो वो क्या करता है, वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। इसको हम लोग कहते हैं कि इट इज काइंड ऑफ प्रोजेक्टेड सेल्फ इमेज। तो जो आप प्रोजेक्ट करते हो अपनी सेल्फ इमेज, यानी जिसे हम ईगो कहते हैं या प्रोजेक्शन कहते हैं, आपका जो आप प्रोजेक्ट करते हो वो रियलिटी नहीं है, और ये आप जानते हो। तो जब आप ये जानते हो कि दिस इज नॉट द रियलिटी, तो आप हमेशा फियर में रहते हो कि कहीं रियलिटी का पता नहीं चल जाए। करेक्ट सर, हाँ। यस। जैसे सपोज करो कि कोई पर्सन है, उसने क्या किया, लोगों को दिखाने के लिए उसने मर्सिडीज खरीद ली या ऑडी खरीद ली। अभी उसकी ईएमआई का उसके ऊपर प्रेशर है बहुत ज्यादा कि वो उसका ईएमआई कैसे पे करेगा। उसने लोगों को दिखाने के लिए, खुद को सक्सेसफुल दिखाने के लिए खरीद तो लिया। अब वो हमेशा इस फियर में रहेगा कि लोगों को पता नहीं चल जाए कि मैं फाइनेंशियल प्रेशर में हूँ।
इसीलिए वो कई बार और भी ज्यादा एरोगेंस के साथ बात करेगा, इसीलिए वो कई बार ज्यादा पुट डाउन करने की कोशिश करेगा, इसीलिए वो किसी को अपने लाइफ में ज्यादा इंटर नहीं करने देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये डिस्क्लोज हो जाएंगी चीजें। करेक्ट सर, बहुत ही बढ़िया सर। गेटिंग दैट यस सर, पॉइंट। यस सर, यस सर। और होता क्या है कि जब रियल सक्सेस आती है तो इंसान का ईगो नहीं बढ़ता है, बल्कि उसकी सेल्फ इमेज हाई होती है। सेल्फ इमेज कब हाई होती है? जब वो इंसान खुद को अपग्रेड करता है। बिजनेस और सक्सेस इज बाई प्रोडक्ट, आप समझो। बिजनेस है या सक्सेस है या वेल्थ है, ये सब बाई प्रोडक्ट है अगर रियल ग्रोथ की बात करें। तो जब आप रियली ग्रो करते हो तो आप उतनी ज्यादा हम्बल हो जाते हो, फिर आपका ईगो नहीं ग्रो होता, आपकी सेल्फ इमेज ग्रो होती। यू ग्रो फ्रॉम विद इन, आपकी सेल्फ इमेज बेहतर हो जाती है, तो होता क्या है कि आप और ज्यादा डाउन टू अर्थ हो जाते हो। जितनी आपको सक्सेस मिलती है उतनी ज्यादा आप हम्बल हो जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि डू आई डिजर्व ऑल दिस, मुझे इतना कुछ दे दिया है ऊपर वाले ने, या मुझे इस यूनिवर्स से इतना कुछ मिला है ना, एंड आई एम सो फॉर्चुनेट कि मुझे ये मिला है। तो आपकी नजर दूसरों की तरफ और बदल जाती है, यू आर फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड। आप किसी को कम में देखते हो तो आपको लगता है कि यार मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं, इतनी सारी चीजें मिली हैं, इसको नहीं मिल पाएंगी। तो वो कभी भी ये कोशिश नहीं करेगा कि वो उसको पुट डाउन करे। करेक्ट सर, करेक्ट। राइट। यस सर। तो ये जो चीजें हैं ये वो डिफरेंस क्रिएट करती हैं। राइट। और मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सेम आप इम्प्लीमेंट कर लो आप लोग, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेरी एक पर्सन से बात हुई, बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर है, मतलब बहुत ही अच्छे डॉक्टर। तो कुछ ऐसे ही बात हो रही थी फेसबुक को लेके। तो उन्होंने एक बात बोली, बहुत ही अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि वेद जी, मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो महीने का 10,000 अर्न करते हैं, मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो महीने का 10 लाख रुपए अर्न करते हैं। अब अगर मैं कहीं घूमने के लिए जाता हूँ तो मैं वो पिक्चर्स उठा के फेसबुक पे नहीं डालता। उसका रीजन ये है, या वो व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हमारे हैं उसमें नहीं डालता, क्यों? क्योंकि जहां पे मैं घूमने के लिए गया हूँ, मेरा 10 लाख रुपए कमाने वाला फ्रेंड जा सकता है। मतलब अगर मैं 5 लाख कमा रहा हूँ तो 10 लाख कमाने वाला फ्रेंड जा सकता है। लेकिन मेरे उन फोटोज को डालने से जो फ्रेंड मेरा 10,000 कमा रहा है उसके घर में महाभारत हो जाएगी। वंडरफुल। तो आप सोचो कि कितनी गहरी समझ है कुछ लोगों को जिंदगी की। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं डालनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं उसके पीछे। मतलब किसी भी चीज को वर्ड वाइज लेके आप नहीं चिपक जाओ, उसके एसेंस को समझो, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। मतलब जैसे हम लोग हैं, हम ट्रेनिंग फील्ड में हैं, अगर हम चीजों को शो करते हैं उसका मतलब अलग होता है, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि लोगों को इंकरेज करना, मोटिवेट करना कि इफ आई कैन डू यू कैन डू। लेकिन जहाँ पे एक अलग तरह का सिनेरियो है, वहां पे सोचो कितनी गहरी समझ चाहिए इस चीज की। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक पर्सन है, बहुत ही अमेजिंग पर्सन है, केसरी जी। तो उनको किसी ने बहुत ज्यादा खुश होके, है ना, एक सूट गिफ्ट किया। सूट, बहुत ही अच्छा सूट गिफ्ट किया। तो किसी दूसरे ने पूछा कि आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो सूट करीब 30,000 का था, जिस जो उनको गिफ्ट किया गया था। तो किसी और ने पूछा कि आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, कितने का मिला? तो बोले नहीं नहीं, मुझे गिफ्ट में मिला है। बोले नहीं, बहुत महंगा दिख रहा है। तो बोले हाँ, 5-7 हजार रुपए का होगा। तो उस पर्सन को पता था कि दूसरे पर्सन ने इनको 30,000 का सूट गिफ्ट किया है, और ये टेस्ट करने के लिए उनसे पूछ रहा था। तो पूछा कि एक बात बताइए, और लोग 30,000 का खरीदते हैं, 50,000 का बताते हैं, आपको 30,000 का गिफ्ट में मिला हुआ है और आप 7-8,000, 5-7,000 बता रहे हैं, है ना, क्यों? तो वो कहते हैं क्योंकि बाकी लोगों के ऊपर मुझे कोई प्रेशर नहीं क्रिएट करना है, कोई इंप्रेशन नहीं क्रिएट करना है कि मटेरियल से मैं कुछ यूनिक हो गया, या मटेरियल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने मुझे गिफ्ट किया उनकी फीलिंग्स को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, वो बात अलग है। तो कितनी गहरी समझ चाहिए कि हमारी बातों से कितना लोग हमेशा लोगों को पुट डाउन करने में लगे हुए, राइट। करेक्ट सर, करेक्ट। कितना ज्यादा पुट डाउन करने में, एक छोटी सी सक्सेस मिलती है, एक छोटी सी कोई चीज मिलती है, और वो उसको लेके बिल्कुल ड्रम लेके स्टार्ट हो जाते हैं बताने के लिए, राइट। तो नहीं जरूरत है उसकी। अगर आप उससे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है। वो आप ये बता रहे हो कि माई सेल्फ इमेज इज वेरी लो। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, ब्रांडेड कपड़े क्यों चाहिए लोगों को? क्योंकि ब्रांड का जब यहाँ पे टैग लग जाएगा तो उनको महसूस होगा कि मेरी सेल्फ इमेज बड़ी होगी, प्रोजेक्टेड सेल्फ इमेज बड़ी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रांड पहनो या नहीं पहनो, मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो टैग लोगों को इसलिए चाहिए, किसी भी ब्रांड का टैग, मतलब एक नॉन ब्रांड का टैग इसलिए चाहिए
क्योंकि वो टैग उनकी सेल्फ इमेज को अपलिफ्ट करता है। जिसकी सच में सेल्फ इमेज अपलिफ्टेड होगी उसको फर्क नहीं पड़ेगा टैग लगा या नहीं लगा। करेक्ट सर। राइट। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। तो अब आप अदरवाइज देखना शुरू करो कि जो जितना ज्यादा दिखा रहा है इसका मतलब वो अंदर से उतना ही ज्यादा खोखला है, अंदर से उतना ही ज्यादा एम्प्टी है। करेक्ट सर। है करेक्ट ना। और उसके लिए प्रे करना चाहिए कि काश इसके सेल्फ इमेज भी अपलिफ्ट हो जाए, इससे जिंदगी की ज्यादा अच्छी समझ आ जाए। करेक्ट सर। बहुत ही बढ़िया सर। आई थिंक गॉट द आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन आल्सो सर।